पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ और यहाँ पर ईडी के दफ्तर, ये सेक्टर 18 का मेरे बिल्कुल ठीक पीछे ईडी का दफ्तर है, जहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। और ईडी के दफ्तर के बाहर आज कांग्रेस ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था, पंजाब कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस और साथ ही चंडीगढ़ कांग्रेस। और इस समय आप देखिए कि ये प्रदर्शन और नारेबाजी किया जा रहा है। कुछ ही देर में आगे जाने की कोशिश भी की जाएगी कांग्रेस की ओर से। और चंडीगढ़ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं लखविंदर लक्की, वो हमारे साथ हैं। लक्की जी, ये प्रदर्शन जो मुद्दा आपने उठाया है, किस तरीके की मांग है और आपको क्यों लगता है ये मुद्दा लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, क्यों कांग्रेस को लगता है? देखिए, ऐसा है कि छोटे से छोटे मामले में ईडी रेड करती है, मामला दर्ज करती है, दूसरी एजेंसी सक्रिय हो जाती हैं, पर इतने बड़े घोटाले की आहट हुई है। हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट आई, उसके बाद हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट आई। हम क्या मांग कर रहे हैं? हम तो यही मांग कर रहे हैं कि जेपीसी बनाई जाए और उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर किसी ने गलती की है, अगर किसी ने कानून तोड़ा है, अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है, तो उसका चेहरा बेनकाब होना चाहिए। पर यह सरकार जो कहती थी कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो सरकार कुछ लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। ठीक कहते थे राहुल गांधी की सूट बूट की सरकार है, यह अडानी अंबानी की सरकार है। चंद घरानों की मदद की जा रही है, जबकि गरीब दिनों दिन पिसता जा रहा है। रोज रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, नए बनाए हुए पुल गिर रहे हैं, यहाँ तक कि देश की नई संसद जो बनाई गई थी उसके अंदर पानी आ गया और पेपर घोटाला हुआ, पेपर लीक हुआ। एक के बाद एक घोटाला जो है वो सामने आता है और उसके बाद क्या होता है कि मोदी सरकार कोई एक्शन नहीं करती है, जिससे पता चलता है कि उनका किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। वो सिर्फ उन घोटालेबाजों को, उन भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहते हैं। आज इसीलिए चंडीगढ़ कांग्रेस ने बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर यहाँ पर पहले धरना मारा था और अब इन्होंने, आपने देखा, पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए हैं, हमें आगे जाने नहीं दिया जा रहा। पुलिस की बसें लगा दी गई हमें गिरफ्तार करने को, पर हम घबराने वाले नहीं हैं। आम जनता की, आम निवेशकों की, इस देश के लोगों की आवाज हम एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन की तरह उठाते थे, उठाते हैं और उठाते रहेंगे। मांग क्या है आपकी, क्या होना चाहिए इस जो पूरी ऑपोजिशन है उसकी एक ही मांग है कि जेपीसी गठित की जाए और जांच की जाए। मगर अगर मोदी सरकार की एजेंसियां जांच करेगी तो कुछ भी नहीं होगा, उस जांच को लटकाया जाएगा, उस जांच को भटकाया जाएगा। इसीलिए जेपीसी की मांग हो रही है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की। तो सरकार क्यों डर रही है? अगर सरकार का दामन साफ है, अगर सरकार ने घोटालेबाजों का साथ नहीं दिया, अगर सरकार सोचती है और कहती है कि न खाएंगे न खाने देंगे, तो इस सरकार को सामने साफ निकल कर आना चाहिए और जेपीसी गठित करनी चाहिए। चंडीगढ़ से तो जो सांसद हैं मनीष तिवारी, वो ज्वाइंट है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के ज्वाइंट कैंडिडेट थे, तो क्या वो कांग्रेस की साइड से बतौर एमपी लिखेंगे कि एक जेपीसी बननी चाहिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी? लिखेंगे, सबने लिखा है, सारे एमपीज वो पार्लियामेंट के अंदर मांग कर रहे हैं, उसमें मनीष तिवारी भी शामिल है। इसमें क्या प्रोटेस्ट के लिए आज, क्योंकि वो उनकी जम्मू कश्मीर में एक जिम्मेवारी लगी हुई है, उसके लिए वहां पे गए हुए हैं, नहीं तो वो जरूर आते प्रोटेस्ट। तो लखविंदर लक्की, और देखिए कांग्रेस की ओर से ये प्रदर्शन किया जा रहा है, साथ में ही ईडी दफ्तर है, जहां पर ईडी दफ्तर का घेराव चंडीगढ़ कांग्रेस की ओर से किया गया है। और कुछ ही देर में यहां पर पंजाब और हरियाणा कांग्रेस भी आकर घेराव ईडी दफ्तर का करेगी और मांग है कि एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस मसले पर बननी चाहिए और जिसको जांच सौंपी जाए। ईडी की और तमाम तरीके की रेड्स होती है, उस पर भी कांग्रेस के द्वारा क्वेश्चनिंग की जा रही है। कैमरा पर्सन गुंजीत कुमार साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़ आज तक।